हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 44 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1813 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी सिंपल सा स्ट्रिंग इटरेशन पर ये प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आपसे बन जाएगा ये। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन ट्राई दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस सिमिलैरिटी 3। यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2। ठीक है, और each representing a sentence composed of the words. Okay, sentence is a list of words that are separated by a single space होगा, और उनके आगे और पीछे कोई भी लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होंगे। each word consists of only upper case and lower case English characters. Okay, two sentences S1 and S2 are considered similar. उनको similar कब बोलेंगे? if it is possible to insert an arbitrary sentence, empty भी हो सकता है, inside one of these sentences such that the two sentences become equal. ठीक है, note that the inserted sentence must be separated from existing words by spaces. ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको पता चल जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको ध्यान से देखो, ये वाले एग्जाम्पल को। इसमें 2 सेंटेंस दिया हुआ। पहला है माई नेम इज़ हेली, ठीक है, और दूसरा है माई हेली। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान दो, इस माई हेली में के बीच में, यहाँ पर बीच में अगर आप नेम इज़ इंसर्ट कर दो, तो नेम इज़ क्या एक तरह का सेंटेंस है, ये भी है ना। इसको आपने इंसर्ट कर दिया तो देखो ये बन गया एग्जैक्टली सेंटेंस 1 की तरह, माई नेम इज़ हेली हो गया, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, sentence 2 can be turned to sentence 1 by inserting name is between my and Helly. ओके, अब देखो दूसरा वाला। सेंटेंस 1 क्या है आपका? ऑफ है। सेंटेंस 2 है आपका अ लॉट ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो देखो इसको सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 के अगर बराबर करना है, तो अगर बराबर करना है तो आपको दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा। एक तो यहाँ अ लॉट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स ऐड करना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है, राइट। नो सिंगल, अब आपको 2 सेंटेंस इंसर्ट करना पड़ रहा है, एक अलॉट और एक वर्ड्स, जो कि अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ एक ही सिंगल सेंटेंस इंसर्ट करना था। नो सिंगल सेंटेंस कैन बी इंसर्टेड इनसाइड वन ऑफ द सेंटेंसेस टू मेक इट इक्वल टू द अदर। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल देखो, ईटिंग राइट नाउ ईटिंग, तो इसका आंसर ट्रू क्यों है? क्योंकि देखो इस ईटिंग को ध्यान दो, इसके जस्ट राइट साइड में अब बस राइट नाउ ऐड कर दो, राइट नाउ, तो एक ही स्टेटमेंट आपने, सेंटेंस आपने ऐड किया और ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो गया, तो आपका आंसर यहाँ पर ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है? एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही दे रखा था। सेंटेंस 1 को ध्यान दो, फ्रॉग कूल लिखा है। सेंटेंस 2 में क्या है? फ्रॉग्स आर कूल। ठीक है, अगर इन दोनों को आपको इक्वल करना है तो अब एक चीज़ ध्यान दो, आप यहाँ पर इस ये जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग कूल, यहाँ बीच में आप एक सेंटेंस ऐड तो कर सकते हो। ऐसे फ्रॉग था, यहाँ कूल था, आपने बीच में ऐड कर दिया एस आर। ठीक है, तो देखो फ्रॉग एस आर कूल, बट प्रॉब्लम क्या है कि बोला गया था कि जब आप कुछ चीज़ इंसर्ट कर रहे हो तो पहला कंडीशन क्या था कि वो एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आपने एक ही सेंटेंस ऐड तो किया है, बट ये जो भी आप इंसर्ट करोगे उसका पिछले वाले वर्ड से बीच में एक स्पेस होना चाहिए और आगे वाले वर्ड से एक बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस की वजह से हो क्या रहा है कि फ्रॉग और ये एस अलग अलग हो जा रहा है, जबकि हमें फ्रॉग्स चाहिए था यहाँ पर, है ना। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट भी सिंपल नहीं, ये सिमिलर नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल था वैसे ये। ठीक है, तो अब अपने आ जाते हैं थॉट प्रोसेस पर। क्या हमारा अप्रोच होगा, कैसे बिल्ड करेंगे अपने थॉट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो देखते हैं। तो देखो मैंने ये एग्जांपल लिया है। सेंटेंस 1 मेरा ये है, माय नेम इज़ माइक, और सेंटेंस 2 जो है वो मेरा है माई माइक। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ, एक तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है कि भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि सेंटेंस 1 ये है, सेंटेंस 2 ये है, तो आपको क्लियर कट ये तो पता चल जा रहा है कि आपको इंसर्ट किस में करना है। सेंटेंस 1 में कुछ इंसर्ट करना है या सेंटेंस 2 में कुछ इंसर्ट करना है। ऑब्वियस है इंसर्ट आप उस पर करोगे जिसमें वर्ड्स कम है। जैसे इसमें देखो, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 4 वर्ड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इंसर्ट कुछ इसमें ही करना होगा, है ना। मतलब उम्मीद है कि इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है वो इसके बराबर हो जाए, राइट। तो हमेशा ये हमें एक टारगेट किसको करना है? जो सबसे छोटा वाला वर्ड है, मतलब सबसे छोटा वाला सेंटेंस है।
इसका लेंथ देखो, लेंथ भी छोटा है, इसका लेंथ बड़ा, तो हमेशा छोटे वाले सेंटेंस को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंसर्ट इसी में कुछ करना होगा। तो अब देखो ध्यान दो, आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इंसर्ट करना है, राइट, इधर इंसर्ट करना है। तो समहाउ अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ जो बीच में इंसर्ट करना है, इसके लेफ्ट साइड वाला जो वर्ड है वो कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट है, दिख रहा है मुझे साफ साफ, और जो राइट साइड में जो वर्ड है ये वाला, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं बीच में, ठीक है। तो मुझे बस इतना टेंशन लेना है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ये माइक है वो मुझे यहाँ, माई है वो यहाँ मिल गया, माइक जो है वो यहाँ पर मिल गया। तो मेरा टेंशन बस यही है कि जो सेंटेंस 1-2 में जो वर्ड्स है ना, या फिर वो वाला सेंटेंस जिसमें जिसका लेंथ छोटा है, उसमें जो जो वर्ड्स है ना, जैसे इसमें माई है और माइक है, तो या तो मुझे इसके वर्ड्स यहाँ स्टार्टिंग से मिल जाए सेंटेंस 1 में, जैसे माई मुझे यहाँ स्टार्टिंग से मिल गया, ठीक है, और माइक मुझे फिर यहाँ पर नहीं दिखा तो मैं एंड से देखना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर ही मुझे मिल गया, ठीक है। उसके बाद माई और माइक दोनों मिल गया, तो जो रिमेनिंग बचा यहाँ पर ये मैं बीच में इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो मेरा छोटा वाला सेंटेंस है उसके जो वर्ड्स हैं उसको मैं इसके प्रीफिक्स से देखना स्टार्ट करूँगा, अगर मिलना बंद हो गया प्रीफिक्स से तो जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको मैं यहाँ सफिक्स से देखना स्टार्ट करूँगा, इधर से देखना स्टार्ट करूँगा। ये भी मिल गया, जो रिमेनिंग वर्ड बीच में होंगे वो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। बट छोटा सा बस सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, और क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकते हो कि भाई जो सारे वर्ड्स है ना, जैसे सेंटेंस 1 का जितना वर्ड्स है उसको एक वेक्टर में स्टोर कर लो, ठीक है। वेक्टर में मान लेते हैं स्टोर कर लिया, यहाँ पर माई डाल लिया, नेम इज़ माइक, ठीक है। स्प्लिट कर लेना वर्ड्स में, उसके लिए स्ट्रिंग, स्ट्रीम या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ओके। इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है। तो इसका क्या नाम दे दूँ, वर्ड्स 1 नाम दे देता हूँ, या तो वेक्टर 1 नाम दे देता हूँ, सिंपल नाम देते हैं वेक 1। सिमिलरली वेक 2 विल बी इक्वल टू, इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, माई और माइक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसका इंडेक्स नंबर 0 ही है, 1 ये है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो हमें मैच करना स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या बोला कि इसके जो जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, वो या तो मुझे यहाँ एंड से मिलने लग गए, या फिर यहाँ स्टार्टिंग से मिलने लग जाए, या एंड से मिलने लग जाए, प्रीफिक्स या सफिक्स से, ठीक है। तो बस मुझे वही ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक पॉइंटर यहाँ ले लूँगा आई, और इसका एक पॉइंटर यहाँ ले लूँगा जे, ठीक है, और इसका एक के पॉइंटर ले लूँगा। तो मैं चेक करूँगा कि वेक 2 में, और ये मैं अभी ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वर्ड्स उसके चुन रहा हूँ, उसके चेक मार रहा हूँ जिसमें कम वर्ड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसी में इंसर्ट करना है, राइट। तो उसी के वर्ड्स मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे केथ पॉइंटर पे माई दिखा, ठीक है। तो मैं देखूँगा कि क्या वेक 1 के प्रीफिक्स वाले इंडेक्स में माई है क्या, हाँ है, ठीक है। अगर है तो इस आई को आगे बढ़ा दो, और के तो आगे बढ़ ही जाएगा क्योंकि माई मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ माइक मिला मुझे यहाँ पर, तो मैं देखूँगा प्रीफिक्स वाले इंडेक्स में माइक है क्या, नहीं है, ये तो नेम है। तो प्रीफिक्स में नहीं मिला तो सफिक्स वाले इंडेक्स पे देखेंगे, यहाँ माइक है क्या, हाँ है, ठीक है, मैच कर गया। तो मैं जे को यहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है, और के यहाँ आगे बढ़ गया। अब देखो ध्यान दो, के जो है वो ख़त्म हो चुका है, के ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक 2 के मुझे सारे वर्ड्स मुझे वेक 1 में मिल चुके हैं फ्रॉम प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो मैं आराम से यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके सारे वर्ड्स मैंने देख लिए, माई भी दिख गया, माइक भी दिख गया, तो हमारा आंसर ट्रू होगा इस केस में, ठीक है। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा, मैंने इसके लिए 2 पॉइंटर लिया था, एक स्टार्टिंग को पॉइंट करने के लिए प्रीफिक्स को आई पॉइंटर, और एक जे पॉइंटर जो कि एंड से को पॉइंट कर रहा था, और के पॉइंटर बस एक ही रखा था क्योंकि मुझे के वेक 2 के सारे वर्ड्स को देखना है। बट देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया था, इस एग्जांपल पर ध्यान दो। यहाँ पर फिर से वही करते हैं कि एक पॉइंटर यहाँ रख लिया मैंने आई, एक पॉइंटर यहाँ रख लिया जे, ठीक है। मान के चलते हैं मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में, ठीक है, इसको ही मैंने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में, और यहाँ पर मैंने एक के पॉइंटर ले लिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, फिर से वही करेंगे कि पहले तो के पॉइंटर का आई पॉइंटर से देखते हैं क्या ये मैच कर गया। यस, मैच कर गया। तो मैंने के को यहाँ आगे बढ़ा दिया और आई को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि ये सी और ये सी मैच कर गया था।
क्या अब के पॉइंटर आई पॉइंटर इक्वल है? हाँ इक्वल है, नहीं सॉरी इक्वल नहीं है, ये बी डी क्यू है, ये एच है। तो मैंने क्या बोला था, उस केस में मैं एंड से मैच करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो क्या एन वाई को इससे मैच करोगे? इससे नहीं मैच करोगे ना, इस एन वाई को इसके एंड से मैच करोगे ना, इसका प्रीफिक्स इसके प्रीफिक्स से मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ के पॉइंटर से काम नहीं बनेगा, एक और पॉइंटर ले लेते हैं। एक पॉइंटर जो इसके स्टार्ट को पॉइंट करेगा और एक पॉइंटर जो इसके एंड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। आई पॉइंटर यहाँ था, जे पॉइंटर यहाँ था। पहले प्रीफिक्स वाले को मैच कराने के लिए मैं आई पॉइंटर वेक 1 में यूज़ करूँगा और के पॉइंटर वेक 2 में यूज़ करूँगा। अब देखो, वेक 1 में तो आई पॉइंटर में जो है, वेक 2 में जो के पॉइंटर में जो है, वो दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। तो के को बढ़ा दिया मैंने और आई को बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब मैच करते हैं। वेक 1 में जो ये है आईथ पॉइंटर पे जो वर्ड है, क्या वो वेक 2 के के इंडेक्स में जो वर्ड है वो बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो के यहीं पर रुक कर रहेगा और आई भी यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे एंड से मैचिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड से मैचिंग करना मतलब इसका इससे मैचिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब एंड से मैचिंग करने के लिए मैंने अलग पॉइंटर रख रखा था, ये जे को रख रखा था। ठीक है, आप एक दो पॉइंटर से भी काम चला सकते हो। ठीक है, उसमें लेकिन वही है कि लेंथ का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको एंड से वर्ड निकालना है तो। बट इतना कॉम्प्लेक्स ना करने की बजाय मैंने 4 वेरिएबल ले लिया है। आई पॉइंटर, जे पॉइंटर इसका स्टार्ट और एंड को पॉइंट करेगा, के पॉइंटर एंड एल पॉइंटर इसके स्टार्ट और एंड को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब एंड प्रीफिक्स से अब वर्ड को कंपेयर करना है। एन वाई और ये एन वाई दोनों मैच कर गया है, इसका जेथ पॉइंटर, इसका एलथ पॉइंटर। ठीक है, मैच कर गया है, तो जे को मैं घटाऊँगा और ये एल को मैं घटाऊँगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, जेथ पॉइंटर और एलथ पॉइंटर क्या दोनों इक्वल है? यस इक्वल है। तो फिर से मैं घटाऊँगा, एल यहाँ पर आ गया, फिर से मैं घटाऊँगा, जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर से मैच करते हैं, क्या एलथ पॉइंटर और जेथ पॉइंटर इक्वल है? यस, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, दोनों मैच कर गया। जे को यहाँ ले आया और एल को यहाँ पर ले आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एल जो है के को क्रॉस कर गया, राइट? एल जो है मेरा के को क्रॉस कर गया। याद करो, के क्या था? मेरा प्रीफिक्स से जो वर्ड्स मैच होता आया था उसके लिए यूज़ हो रहा था। तो एल अगर इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पर आ गया एल, देख रहे हो, ये जो मेरा एल इंडेक्स था अब मेरा कहाँ आ गया है? इस के को क्रॉस करके यहाँ आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वेक्टर 2 का सारा वर्ड्स देख लिया है ना, सारे वर्ड्स मुझे मिल गए। ठीक है, प्रीफिक्स से और यहाँ सफिक्स से मैच करा करा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो रिमेनिंग है मेरा क्या रिमेनिंग है? सी एच बी डी क्यू और आर जो है वो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, वो मैच हो जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आपको इतना बताना है कि सारे वर्ड्स वेक 2 में आपने देख लिए कि नहीं, और आपने देख भी लिए हैं। तो अब याद करो हमने कहाँ तक चलाया था इसको। जैसे ही एल मेरा लेस देन के हुआ तो मैं समझ गया कि अच्छा सारे वर्ड्स मिल चुके हैं, तो मैं इसको ट्रू मान लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सेम चीज़ मेरा यहाँ पर काम करेगा कि नहीं, है ना। 4 पॉइंटर लिया था ना मैंने, इसमें भी करके दिखा देता हूँ आपको। चार पॉइंटर ले लेते हैं, आई और जे इसको पॉइंट करेगा, आई जे इसके लिए है और के एल इसके लिए है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग वाले पॉइंटर से मैच कराते हैं। क्या वेक 1 का आईथ पॉइंटर और वेक 2 का केथ पॉइंटर, मतलब दोनों का प्रीफिक्स वाला वर्ड मैचिंग है? यस मैचिंग है। तो मैंने के को यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, और आई को यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस केथ पॉइंटर पे माइक है और इसका आइथ पॉइंटर पे नेम है, मैचिंग नहीं है। इसका मतलब स्टार्टिंग से जितना मैच होने वाला था प्रीफिक्स वाला वो मैच हो चुका है। ठीक है, इतना मैच जितना मैच होने वाला था इतना मैच हुआ था, इससे मैच हुआ था। ठीक है, अब हम लोग एंड से स्टार्ट करते हैं। इसका एंड पॉइंटर क्या था? जे था, इसका एंड पॉइंटर एल था, तो दोनों को मैच कराते हैं। दोनों इक्वल है क्या? यस, माइक और माइक इक्वल है। तो जे को मैंने घटाया, जे को मैं यहाँ ले आया, और एल को मैंने घटाया और एल को मैं यहाँ ले आया। अब देखो एल जो है वो लेस देन के हो चुका है, ये रहा यहाँ पर देखो, एल क्रॉस कर गया के को। इसका मतलब सारे वर्ड्स हमने देख लिए, और सही बात है सारे वर्ड्स देख लिए थे। माई भी देख लिया यहाँ पर और माइक भी देख लिया यहाँ पर, सारे ख़त्म हो गए। जो नेम इज़ है वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी और क्लीन कोड हो गया मेरे लिए। 2 पॉइंटर रख लो, एक पॉइंटर दोनों का प्रीफिक्स से मैच कराने के लिए और दूसरा पॉइंटर दोनों का सफिक्स से मैच कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में बस आपको ये चेक करना है कि एल अगर लेस देन के हो जाता है तो भाई हम बता देंगे कि मेरा आंसर ट्रू होगा, मतलब सारे वर्ड्स मैंने वेक 2 को देख लिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैं हर बार ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वेक 1 जो है ना इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं, मतलब ये लंबा वाला सेंटेंस का, बड़े वाले सेंटेंस का ये है वेक्टर है। ठीक है, तो मेरा इनपुट ये भी तो हो सकता था, माई माइक, ये मेरा वेक्टर 1 होता
और वेक्टर 2 मेरा क्या हो जाता, माई नेम इज़ माइक। तब तो गड़बड़ हो जाता ना, क्योंकि मैं तो हर बार ये मान के चल रहा हूँ कि जो वेक 1 है उसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, और मैं वेक 2 के वर्ड्स को ढूंढ रहा था यहाँ वेक 1 में। बट यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ पर वेक 1 छोटा है और वेक 2 बड़ा है, तो वेक 1 के वर्ड्स को मुझे वेक 2 में ढूंढना होगा, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, हमें स्टार्टिंग में ही इनपुट में चेक कर लेना कि भाई जो मेरा सेंटेंस 1 है और जो सेंटेंस 2 है, दोनों का लेंथ चेक कर लेना कि अगर सेंटेंस 1 का जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो छोटा निकल आता है ना सेंटेंस 2 के लेंथ से, अगर छोटा होता तो दोनों को स्वैप मार देना, और क्या, S1 S2 को स्वैप मार देना। क्योंकि मैं हर बार क्या चाहता हूँ, मैं हर बार ये चाहता हूँ कि सेंटेंस 1 मेरा बड़ा वाला सेंटेंस हो, ताकि मैं उसको वेक्टर में जब कन्वर्ट करूँ तो उसका वेक्टर का साइज़ बड़ा हो, और वेक्टर 2 हमेशा छोटा साइज़ का हो। तभी तो मैं हर बार वेक्टर 2 के वर्ड्स को उठाऊँगा और वेक्टर 1 में सर्च मारूँगा फ्रंट और एंड से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस ये छोटा सा आपको एक चेंज करना था। तो देखा जाए तो अप्रोच बहुत ही सिंपल है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम जो वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं ना, देख रहे हो, प्रीफिक्स से फ्रंट से मैचिंग कर रहे हैं और बैक से मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो जिसमें फ्रंट का ऑपरेशन और बैक का ऑपरेशन बड़े इजीली होता हो। तो एक मुझे डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है जो कि डेक होता है। डेक में क्या होता है कि फ्रंट से भी इंसर्शन या फ्रंट से पॉप ओवन टाइम में कर सकते हैं, और ये बैक से भी इंसर्शन और बैक से पॉप ओवन टाइम में कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वेक्टर से सॉल्व करो, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है यूजिंग आई, जे, के एंड एल पॉइंटर्स, या फिर आप नॉर्मल डेक से भी कर लो, सेम चीज़ डेक से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं डेक वाला भी आपको कोड करके दिखा दूंगा, बट पहले मैं ये वाला करता हूँ क्योंकि मेरे मन में पहले ये अप्रोच आया था, नॉर्मल पॉइंटर वाला अप्रोच, ठीक है। तो चलो इसका जल्दी से कोड करते हैं और टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी वहीं पर देख लेंगे। तो चलो कोड करते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं हर बार ये एज्यूम करना चाहता हूँ कि सेंटेंस 1 जो है ना वो बड़े साइज़ का होना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं होता है, सेंटेंस 1 को मैं S1 लिख देता हूँ, बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ता है, S1 और S2 कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर S1 डॉट लेंथ जो है अगर वो छोटा है S2 डॉट लेंथ से, तो मैं क्या करूँगा ना, दोनों को स्वैप मार दूंगा, ठीक है। स्वैप S1 एंड S2 को स्वैप मार दो, तो इससे क्या होगा कि हर बार लॉन्गर लेंथ S1 वाला होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, S1 के सारे वर्ड्स को निकाल के वेक्टर 1 में डाल दूंगा, S2 के सारे वर्ड्स को निकाल के वेक्टर 2 में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वेक 1 एंड वेक 2, दो वेक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। और सिंस मुझे स्ट्रिंग 1 जो है इसके सारे वर्ड्स को स्प्लिट करना है स्पेस के हिसाब से, ठीक है। तो स्प्लिट करने का बड़ा सिंपल एक तरीका होता है जो कि मैंने आप सबको बता रखा है, स्ट्रिंग स्ट्रीम S1 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर SS1 नाम दे देते हैं, SS1 स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग को वो स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा और आराम से उससे आप वर्ड्स निकाल सकते हो, आराम से ऐसे निकाल सकते हो। SS1 है ना, इसको रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है, और एक स्ट्रिंग टोकन ले लो, ठीक है। टोकन में वो वर्ड आ जाएगा, एक एक करके सारा वर्ड आ जाएगा, और उसको वेक्टर 1 में पुश बैक कर लेना, ठीक है, टोकन को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह स्ट्रिंग स्ट्रीम SS2 ले लेना, उसमें स्ट्रिंग 2 को एज अ स्ट्रीम डाल देना, और सेम चीज़ करना, SS2 को रिडायरेक्ट करो टोकन की तरफ, टोकन में आपका वर्ड्स आते चला जाएगा, और अब उसको वेक्टर 2 में डाल देना, पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पर टोकन को डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, जो ही 4 पॉइंटर्स लेना था, इंट I इज इक्वल टू 0 एंड J इज इक्वल टू वेक 1 डॉट साइज -1, ठीक है। ये किसके लिए, S1 के लिए है। इंट K इज इक्वल टू 0 एंड इंट L इज इक्वल टू वेक ऑफ 2 डॉट साइज -1, ये किसके लिए है, जो मेरा S2 के लिए, यानी कि वेक 1 का जो है वेक्टर, और S2 के लिए जो वेक्टर है यानी कि वेक 2 है ना, वेक 2। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब चलो मैच करना, पहले तो प्रीफिक्स से मैच करना स्टार्ट करते हैं। वाइल K इज लेस देन वेक 2 डॉट साइज, ठीक है, एंड I इज लेस देन वेक 1 डॉट साइज। देख रहे हो, प्रीफिक्स का, दोनों का प्रीफिक्स वाला वेरिएबल उठाया है,
इसका ith पॉइंटर और इसका kth पॉइंटर दोनों आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात तो। और वेक 2 का kth पॉइंटर में जो वर्ड है वो वेक 1 का ith पॉइंटर में जो वर्ड है उसके बराबर अगर हुआ, ठीक है, तो मैं k प्लस प्लस करूँगा और i प्लस प्लस करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सिमिलरली अब अगर ये जितना तक मैच हो पाया कर देंगे, उसके बाद क्या करना था हमें, प्रीफिक्स वाले वर्ड्स को मैच करना। तो प्रीफिक्स वाले के लिए क्या था, अगर l जब तक l ग्रेटर देन इक्वल टू k रहेगा तभी तक चलाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है ना। वेक 2 ऑफ l लास्ट से जो वर्ड है, अगर ये वेक 1 का जो लास्ट से जो वर्ड है, प्रीफिक्स से जो वर्ड आ रहा है उसके बराबर हुआ तो क्या होगा, j माइनस माइनस और l माइनस माइनस, ठीक है। बस पॉइंटर का खेल है यहाँ पर। और लास्ट में हमें क्या चेक करना था कि इफ़ l अगर लेस देन k चला गया, ठीक है, तब रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न l मस्ट बी लेस देन k, तब ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। अगर आप S1 का लेंथ को m मान लो और S2 का लेंथ को n मान लो, तो देखो ओवरऑल आप कर क्या रहे हो, आप दोनों के सारे कैरेक्टर्स पर इटरेट तो ज़रूर मार रहे हो। देखो ध्यान दो, यहाँ पर स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर को अपने स्ट्रीम में कन्वर्ट करके इस टोकन में देख रहे हो कॉपी मार रहे हो। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप S1 के सारे कैरेक्टर पर विजिट कर रहे हो और S2 के भी सारे कैरेक्टर पर विजिट कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल m प्लस n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो जाएगा, O ऑफ मान लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन S1 प्लस वर्ड्स इन S2, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि दोनों में जितने भी कैरेक्टर्स हो गए m प्लस n ही हो गया। देखा तो इतना स्पेस हो गया, ओवरऑल मिला के आप इतना ही स्पेस तो ले रहे हो जो वेक्टर 1 में और वेक्टर 2 में स्टोर कर रहे हो। जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर का सम मैंने ले लिया, m प्लस n, इतना स्पेस ले रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और अभी कभी मैं आपको डेक से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखा है तो यहाँ पर डेक वाला ही हम लोग काम कर रहे हैं। डेक से थोड़ा आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ और कोड भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, इंटरव्यूअर आपसे ये बोल सकता है कि इतना पॉइंटर का आप झमेला क्यों कर रहे हो, 4 पॉइंटर आपको लेना पड़ा, क्यों ना एक आप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लो जिसका फ्रंट और बैक का ऑपरेशन बड़ा आसानी से हो जाता है और थोड़ा क्लीन हो जाएगा आपका कोड। तो डेफिनेटली डेक जो है ना वो बड़ा आपका इसी काम आता है, क्योंकि इसका फ्रंट का ऑपरेशन और बैक का ऑपरेशन ओवन टाइम में होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, डेक 1 ले लूँगा और डेक 2 ले लूँगा। वेक्टर 1 वेक्टर 2 की अब झंझट ही नहीं रखनी मुझे, तो मैंने 2 डेक ले लिया। पहले वाले सेंटेंस 1 को यहाँ से निकाल दिया, आई लव टू टीच, सारे वर्ड्स को निकाल के यहाँ डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली सेंटेंस 2 के जो छोटा वाला सेंटेंस है उसका सारा वर्ड्स निकाल के डेक 2 में डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बड़ा आसान हो जाएगा कंपेयर करना। सबसे पहले मुझे फ्रंट वाले से कंपेयर करना था, तो पहले देखा मैं कि क्या डेक 1 का फ्रंट डेक 2 के फ्रंट के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो अब मुझे बैक से मैच करना स्टार्ट करना है। क्या डेक 1 का बैक डेक 2 के बैक के बराबर है? यस, बैक के बराबर है, तो दोनों को पॉप कर दो। दोनों को मैंने क्या किया, पॉप अंडरस्कोर बैक किया, तो फ्रंट बैक से ओवन टाइम में ये पॉप हो जाएगा। तो DSA और ये DSA हट गया, ठीक है। फिर बैक से मैच करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैक से ही मैच करेंगे। ये टीच बराबर है, तो दोनों मैच कर गया, तो दोनों का पॉप बैक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा डेक 1 तो एम्प्टी हो गया, ठीक है, सॉरी डेक 2 तो एम्प्टी हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलो सेम कोड को ही मॉडिफाई करके वेक्टर का टेंशन ना लेके हम डेक से सॉल्व करते हैं इसको। डेक लीजिए, डेक ऑफ स्ट्रिंग, इसका नाम चेंज कर देते हैं, डेक ऑफ 1 डेक ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर चेंज करते हैं, डेक 1 हो गया, ये डेक 2 हो गया, बाकी सब तो सेम है। और ये मुझे इतना पॉइंटर लेने का झंझट नहीं है इसमें, है ना। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वाइल डेक 1 का फ्रंट जो है जब तक डेक 2 के फ्रंट के बराबर है तब तक मैं क्या करूँगा, डेक 1 डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट एंड डेक 2 डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट से मैच कर लिया। लेकिन हाँ ये ध्यान देना कि भाई दोनों एम्प्टी नहीं हो, डेक 1 डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉट ऑफ,
एंड नॉट ऑफ डेक 2 डॉट एम्प्टी। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, जब ये फ्रंट से सारे मैच हो गए, जहाँ तक मैच हो गए कर लिया आपने, उसके बाद बैक से मैच करेंगे। डेक 1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, डेक 2 एम्प्टी नहीं होना चाहिए। डेक 1 का बैक में जो वर्ड है बैक, और डेक 2 के बैक में जो वर्ड, दोनों बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर है तो पॉप बैक करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में क्या चेक करना है कि जो मेरा डेक 2 है वो एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।